हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट कर लिया था और उसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया था। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट क्या होती है, पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स अगर हमने यहाँ पर देखो इस तरीके से, यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल थी, ये हमारा फर्स्ट मीडियम हम मान लेते हैं और ये हमारा क्या है? सेकंड मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम टू के रिस्पेक्ट है। मतलब हमेशा ये याद रखना है कि जहाँ पर रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो क्या है? रेस्पेक्ट जो है उसका मीन्स पहले मीडियम में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट मीडियम वन। तो जो रिस्पेक्ट होगी, विद रिस्पेक्ट होगी, वो मीडियम से लाइट ट्रेवल करके नेक्स्ट मीडियम में जाएगी। मीन्स यहाँ से लाइट जो है ट्रैवल की है, ठीक है, ये लाइट ट्रैवल की है और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से गई है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर जो था रेयर मीडियम था और यहाँ पर डेंसर मीडियम था। तो रेयर से डेंसर में थोड़ी सी क्या हुई है? बेंड हुई है। तो यहाँ पर जो है मेरा क्या हो गया? इंडेक्स ऑफ मीडियम किसका? सेकेंड विद रिस्पेक्ट मीडियम वन, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेरा ग्लास है और यहाँ पर क्या है? वाटर है। तो हम क्या लिखेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विद रिस्पेक्ट मीडियम वाटर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई? अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपको आगे अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने यहाँ पर देखा था ना इस तरीके से, ये फॉर्मूला कि क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या आ गया था? C/V, ठीक है। इसके थ्रू निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हमने देखा है तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर आपको बोला है कि इस तरीके से, तो इसको हमने सिंपल पहले ऐसे लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपल लिख लेंगे एंड अब उसके बाद कहाँ से? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना आपने इसी तरीके से, ठीक है। अब आगे इसका जो फॉर्मूला है उसमें आपने कैसे लिखना है इसको? यहाँ पर आपने लिखना है N2/N1, ठीक है। समझ आ गई बात? तो हमने जिसमें गई है मीडियम उसको पहले लिखना है और दूसरे वाले को बाद में। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब अगर हम सिंपली इसका देखें N2 को सिंपली देखें तो यहाँ पर जो है N2 क्या है हमारा? अगर चाहे N2 यहाँ ले ले तब भी क्या हो जाएगा? N2 अगर है तो क्या आ जाएगा? C/V2, ठीक है। अगर N1 होगा तो क्या हो जाएगा? C/V1। इस तरीके से हो जाएगा ना दोनों। तो हमने ऐसे लिख देना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर N2 है तो N2 की जगह हमने क्या लिख देना है? C/V2, ठीक है। अपॉन में N1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? C/V1। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना क्लियर हुआ तभी आगे समझ आएगा। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा? ये C/V2, यहाँ ये नीचे जो है डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो V1/C, यहाँ पर C से C कैंसिल, आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई? V1/V2। मीन्स ये बात आपको समझ में आई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा? सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी आपकी फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो क्या होगा? वो आपका होगा सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर हो गया इतना? अगर क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला? यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला, अगर हम इसका निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये तो इसके इक्वल है ही है, ये चीज़ इक्वल है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? N2/N1। और क्या आ गया? वेलोसिटी V1/V2, ठीक है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? समझ आई बात? यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा आपका? विद रिस्पेक्ट जो है वो नीचे है, ठीक है, और जो पहला मीडियम है वो क्या होगा? ऊपर है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। और वेलोसिटी आपकी सेम, जैसे 1 से सेकंड में गई है, ठीक है। अगर वाटर से ग्लास में गई है तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है, वाटर से ग्लास में। जैसे मान लो आपको यही एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर से ग्लास में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? N कहाँ से गई है? वाटर से ग्लास में,
ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना होगा, फिर आप इसको क्या लिखोगे कि N2, और यहाँ हमने उल्टा लिख देना है, क्या लिख देना है, Ng/Nw। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी कैसे लिखेंगे हम, वेलोसिटी जैसे यहाँ पर है वैसे ही W और G। इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हुआ है तो ही जो है आपको इसके न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब न्यूमेरिकल देखना बच्चों बहुत ध्यान से, जिससे आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट होगा तो। अब न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ग्लास विद रिस्पेक्ट वाटर, विद रिस्पेक्ट वाटर, ठीक है। और उसके बाद आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 एंड दैट वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 4/3, ठीक है। तो अब इसको चलो निकालते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे W ऊपर रहेगा और G नीचे रहेगा। क्यों, क्या दिया हो आपको, रिस्पेक्ट वाटर, तो हमने वाटर को ऊपर लिख दिया। अब इसी को हम आगे क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, Ng/Nw, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब अगर हम ग्लास का निकालें, इसका ग्लास का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पर देखो Ng निकाला आपको, तो कैसे निकालेंगे इसका, जहाँ नीचे दिया हुआ है, ऊपर तो वैक्यूम एयर में ही होगा ना, सबसे पहले ऊपर एयर होगा, मीडियम तो नीचे होगा ना, तो यहाँ पर C अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे V आ जाएगा। V किसका आ जाएगा, इसका ग्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर सेम वही लिख देंगे, मीन्स हमारा किसके हो जाएगा Ng, ठीक है। Ng अपॉन क्या आ जाएगा आपका Na, ठीक है। अब अगर वाटर में जाएंगे, सेम कैसे लिखना है आपको, Nw अपॉन Na, ठीक है। क्योंकि हमने इसको क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। वो चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है, हो गई ना क्लियर। चलो आगे, अब हमारे पास वैल्यूज क्या दे रखी हैं, यहाँ पर वैल्यू हमें दे रखी है सबसे पहले हम ग्लास से एयर में, ठीक है। ग्लास से एयर में, एक ग्लास से एयर में, ठीक है। तो वो क्या दिया है 3/2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है 3/2। आगे ये डिजिट ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में होके क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वाटर टू एयर में क्या है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर कैसे लिखा है 3/2 और यहाँ पर क्या लिखा है 4/3, तो ये अपोजिट हो जाएगा ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर है, ठीक है। अब आगे 3 3 सा क्या हो गया आपका 9 और 4 2 सा क्या हो गया आपका 8। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके 8 1 सा क्या हो जाएगा 8.1 आ गया, फिर 8 1 सा फिर 1 होगा, फिर आ जाएगा 8 2 सा, ठीक है। बस आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू निकाल लो, बहुत है, ठीक है। तो अब ये भी पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से क्लियर हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।